हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे आम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि भाई कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, आप सिंगल हो, कमिटेड हो, फिर भी देख सकते हो, ठीक है। पता चल जाएगा भाई किसकी एंट्री होने वाली है। सो गाइज, एक बात मैं और बता दूं कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो जाएं। कोई किसी से होगा, कोई किसी से होगा, ऐसा होगा। एंड कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि एक्स आने वाला है या फिर नेक्स्ट आने वाला है, तो ये रीडिंग वैसी नहीं है गाइस, थोड़ा अलग है। ये रीडिंग में मैं क्या करूँगी, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगी सामने वाले बंदे के, ठीक है। तो अगर आप किसी को जानते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वही बंदा है। अगर आप पहले कभी किसी से नहीं मिले हो तो आप समझ जाओ कि कोई नया बंदा है। मतलब जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी उस हिसाब से देख लेना है आपको। एंड गाइज, यहाँ पर देखिए मैंने ग्रुप्स रखे हुए हैं, कोई पिका कार्ड रीडिंग नहीं है ये। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 है एंड 2 है, और यहाँ पर आपके बर्थ मंथ्स हैं, तो आपको अपना बर्थ मंथ यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो ग्रुप नंबर 1 जो है उसके बर्थ मंथ्स देख लीजिएगा। जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, ठीक है। ये आपके बर्थ मंथ हो गए। अगर ये आपके बर्थ मंथ है तो आपको ये वाले ग्रुप की रीडिंग देखनी है। सीधा टाइम स्टैम्प पर जाओगे और देख लोगे। ग्रुप नंबर 2 में आता है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है। ये महीने हो गए आपके। तो जो जिस भी ग्रुप में आप आते हैं वही ग्रुप आप देखें, टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग देखें। और कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखते हैं, जैसे पता चला कि अभी आप रीडिंग देख रहे हो, कल ही कोई आ गया ठीक है, तो आकर मुझे ज़रूर बताना। और मुझे कोई कमेंट में पूछ रहा था हम आपको क्यों बताएं, मतलब शरारती वाली स्माइल देकर, तो इसलिए आप लोग मुझे बताओ क्योंकि मुझे खुशी होती है और तो कोई रीज़न नहीं है। हमेशा कहती हूँ कि खुशियाँ बांटो ताकि खुशियाँ और ज़्यादा बढ़े, तो बस इसलिए बोल देती हूँ। अगर मन नहीं करता तो नहीं बताना भाई क्या आपकी मर्ज़ी है। एंड गाइस, हाँ, एक बात मैं और कहना चाहती थी जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, मेडिटेशन सेंटर मैं उसको बोलती हूँ। वहाँ पर भाई हमारे 709 टेरेट फैमिली के मेंबर्स हैं, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। मेडिटेशन करवाती हूँ गाइस मैं वहाँ पर। तो जैसे अगर आपको मेडिटेशन में दिक्कत होती है, कुछ लोग मुझे बोलते हैं मेडिटेशन हम कैसे करें, रेगुलरली नहीं कर पा रहे हैं, और मेडिटेशन करते हैं तो डर लगता है कुछ लोगों को, मेडिटेशन कुछ लोगों का हो नहीं पाता, सिर में दर्द होता है, कुछ हल्की फुल्की या बड़ी परेशानियाँ होती हैं। और मैं बताऊँ गाइस, ये होता है सभी के साथ। कोई भी मेडिटेशन करना शुरू करेगा ना, ये शुरुआत में ये चीज़ें होंगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बैलेंस में आ जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप चाहें तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं हर दिन मेडिटेशन करवाती हूँ, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, रिलीफ मिल रहा है। और जो हमारे उस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का सवाल है आपके मन में, मेडिटेशन से जुड़ा हुआ, एनर्जी से जुड़ा हुआ, हीलिंग से जुड़ा हुआ, तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। उसके जो भी रूल्स वगैरह हैं मैंने कम्युनिटी सेक्शन में शेयर किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा कि ग्रुप कैसा है, उसके रूल्स क्या हैं। चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा नहीं लगे तो आप लीव भी कर सकते हो, ठीक है ना। चाहो तो ट्राई कर लो। सो ये मुझे बताना था। ओके गाइस, तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ मंथ आते हैं जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, तो चलिए देखते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या होंगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे हम पता लगा लेंगे चुटकियों में कि भाई कौन है ये, कोई नया है या फिर कोई ऐसा है जिससे आप पहले मिल चुके हैं। सो शुरू करते हैं गाइस। कार्ड्स वैसे मैं शफल करके रखती हूँ पहले से ही, लेकिन कर देती हूँ आपका दिल रखने के लिए कि आपको भरोसा रहे, ऐसा नहीं है कि हमसे झूठ बोल दिया चलिए देखते हैं। कोई तो मैस्कुलिन एनर्जी में है जो आने, सी मैंने अभी कहा मैस्कुलिन एनर्जी में है और यहाँ पर एम्परर का कार्ड आ गया मुझे पता नहीं क्यों फील हुआ कि कोई मैस्कुलिन एनर्जी में है, बहुत ही पावरफुल बंदा है कोई,
बंदा है या बंदी है, ये एनर्जी है, इसका कोई जेंडर नहीं होता, बट लगा मुझे कि कोई बहुत पावरफुल है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। और यहाँ पर एम्परर आ गया। ओके, एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, और देखते हैं, फिर बताती हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, ओहो ये बहुत पावरफुल, अरे बाप रे। किंग ऑफ वांड्स, वेरी नाइस। ओके, सो पहले इन कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से और फिर आगे देखेंगे, ठीक है। सो एम्परर की यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर मैं बता दूँ, देखो फायर साइन मुझे लग रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से एनर्जी आ रही है। एंड ये फायर साइन हो सकते हैं या फिर ऐसा होगा कि इनके बर्थ चार्ट में फायर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है ना। एक ऐसा बंदा या बंदी जैसे आपसे रेजोनेट हो, जनरलिस्ट रीडिंग है, ठीक है, आप वैसे ले लेना। मैं ऐसे बोलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक लगता है ऐसे बोलने में। तो जो भी आने वाला है भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये जिम्मेदारियाँ भर भर कर होंगी इनके ऊपर, तो ठीक है, अपने फैमिली की जिम्मेदारियाँ, इनके कुछ पर्पस होंगे, लाइफ पर्पस, उनकी जिम्मेदारियाँ। एंड उसके बाद भी ये बंदा इतना स्ट्रांग है, ये कभी हार नहीं मानता, थक जाता है, परेशान हो जाता है, फाइट करता है लोगों से। एक बहुत अच्छा फाइटर है ये, मतलब ऐसा फाइटर नहीं कि हर किसी से लड़ने लग जाए, नहीं, जो चैलेंजेस मिलते हैं ना उनसे फाइट करता है। और बहुत कुछ भाई सहता भी है, पहले भी सहा है, अभी भी सह रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि इसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। देखने में सामने से ऐसे लगेगा कि अरे सिंपल सी लाइफ जीता है, सिंपल सा बंदा है, इसको तो क्या ही दिक्कतें होंगी लाइफ में, देखने में इतना रिच लग रहा है, रिच है भी और सब कुछ अच्छा है, इसको जो चाहिए उसकी लाइफ में उसको मिला ही है, तो इसको क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन नहीं, अंदर से ये बंदा बहुत थका हुआ है, बहुत पेन में है, ठीक है, बट जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, बहुत मजबूत है। देखो अगर आप एम्परर के कार्ड को देखोगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक जो एनर्जी है फील होगी। मैं बताती हूँ कैसी, जस्ट अ मिनट गाइस, ये मेरा ब्रेसलेट निकल रहा है। ये कैसा होता है एम्परर, आप देखोगे अंदर से इसके कपड़े देखो, ठीक है, एक योद्धा के हैं, और ऊपर से अगर कपड़े देखोगे तो कैसे लगेंगे, एक साधु के हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो देखने में मतलब ऊपर से ना एक क्या कहते हैं, मास्क लगा कर रखता है ये बंदा। ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, सीधा साधा है, बड़ी अच्छी सी लाइफ इसकी गुजर रही है, सब कुछ बढ़िया है, देखने में काफ़ी अच्छे ओहदे पर हो सकते हैं, ठीक है, फौज में हो सकता है, पुलिस में ये बंदा हो सकता है, बंदी हो सकती है, जज हो सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ा काम करते होंगे ये, ठीक है, जज एंड पॉलिटिशियन, हाँ पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसी पोस्ट होगी जहाँ पर काफ़ी सारी इन पर जिम्मेदारियाँ होंगी, लोग इनका बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। और ये ना एक इनका ना ऑरा कुछ ऐसा होगा जिससे ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये चुप भी रहेंगे ना, मुझे लगता है ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, चुप ही रहते होंगे, ठीक है, बहुत कम लोगों के सामने बोलते होंगे या फिर ज़रूरत का बोलते होंगे। जैसे स्पीच देने की बात आई तो फिर स्पीच देने में लग गए, ठीक है, फिर रुके नहीं, लेकिन वैसे बात करोगे तो कम करेंगे। जैसे व्हाट्सअप वगैरह ये सब यूज़ करना या इस पर बात करना लोगों से इनको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी मैच्योर है ये। मिलकर बात करो, व्हाट्सअप क्या है, मैसेजेस क्या है, ये इस पर बिलीव नहीं होगा, ठीक है ना। तो ज़रूरत पड़ने पे बहुत बोलेंगे और वैसे बहुत कम बोलेंगे, चुप रहेंगे, ऐसा नेचर होगा। और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ना बोले तब भी, बोले तब भी और ना बोले तब भी, ऐसा इनका ऑरा ही ऐसा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो बताता है कि भाई बहुत ये थके हुए होंगे, बहुत कुछ इन्होंने लाइफ में देखा होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि एस ऑफ सोर्ड्स आता है, देन 2 ऑफ, देन 3 ऑफ सोर्ड्स, देन 4 ऑफ सोर्ड्स। लास्ट का जो स्टेज होता है वो होता है 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि सब कुछ देख लिया, धोखा देने वालों ने धोखा दिया, हर्ट करने वालों ने हर्ट किया, ठीक है, फाइट इन्होंने किया और इसकी वजह से इनकी हेल्थ पर भी असर पड़ा, सब कुछ देखा इन्होंने, ऐसा कुछ रह नहीं गया, ऐसा कोई दर्द नहीं रह गया जो इन्होंने झेला नहीं। और इन्होंने ओवर थिंक नहीं किया, बहुत ओवर थिंकिंग भी करते होंगे। जब आपको मिलेंगे उस वक्त तो पता नहीं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी सबसे पहले आई है, तो एम्परर जो होता है काफ़ी ज़्यादा अनुभवी होता है, मैच्योर हो जाता है, तो इतना ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करता, उसको पता चल जाता है कि ठीक है हमें कैसे डिसीजंस लेने हैं। बट हाँ, जीवन में बहुत कुछ इन्होंने देख लिया होगा। द मैजिशियन की जो एनर्जी है, ये एनर्जी बताती है कि भाई बड़ा अच्छा मैनिफेस्टर होगा ये, जो चाहे वो अचीव कर ले,
ठीक है ना। और यहाँ पर एक एनर्जी और भी है, वो ये कि हो सकता है इनके अंदर एक चीज़ रहती हो कि इनको फ्रीडम चाहिए। अगर कमिटमेंट की बात करोगे तो शायद इनको दिक्कत हो। ऐसा नहीं है कि सोचते नहीं है, शादी करनी नहीं है, वो सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ रहती है कि नहीं, मुझे फ्रीडम चाहिए, मेरी फ्रीडम ना चली जाए। ठीक है, जो मैंने कहा ही था कि इनके कुछ लाइफ गोल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा फील होगा। ऑलराइट, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये मैरिड हों पहले से, सभी के लिए नहीं कह रही, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ कि हो सकता है पहले से मैरिड हों और इनकी भाई मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चली तो इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो बताती है कि भाई काफ़ी ज़्यादा देखने में ईगोइस्टिक आपको लगेंगे, ईगो है नहीं लेकिन लगेंगे। ठीक है ना। फ्यूचरिस्टिक तो ज़रूर है, फ्यूचर का सोचने वाले, और ढेर सारा पैसा कमाना, लग्जरियस लाइफ इनको चाहिए होगी। ओके, एंड अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसा इनका मुझे नेचर दिखाई दे रहा है। और देखते हैं अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे, हैंडसम लगते होंगे, फीमेल होंगी तो ब्यूटीफुल, स्माइल बहुत प्यारी होगी इनकी, बट स्माइल करते बहुत कम होंगे लेकिन जिस दिन करी ना उस दिन सब बेहोश क्योंकि मतलब दिल दे बैठेंगे, वो वाला बेहोश बता रही हूँ ऐसा वाला नहीं बता रही कि डर जाओगे, नहीं ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, और देखते हैं। सी 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, और इनको पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है, ढेर सारा पैसा कमाओ। टीम वर्क करेंगे, टीम होगी इनकी। इनको लगता होगा कि जो काम आप अकेले करते हो उसे अगर टीम बनाकर करो ना तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा और सक्सेस जल्दी मिलेगी, ये इनकी सोच है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये गार्ड रखेंगे खुद। मैंने कहा था ना कि कुछ इनके पास्ट में ज़रूर हुआ होगा जिसकी वजह से इनको रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज होंगे, और वैसे भी मतलब ये अपनी लाइफ में ना जल्दी किसी को आने नहीं देंगे, ये अपने आप को शील्ड करके रखेंगे। ठीक है, ऐसा इनका नेचर होगा। जब तक सामने वाले को पहचान नहीं लेते, जान पहचान अच्छे से नहीं हो जाती, और ये आपको मिलेंगे ना, मैं आपको बता दूं, ये आपको स्टॉक करेंगे, पहले ही बता देती हूँ, ये आपको स्टॉक करेंगे, स्पाई करेंगे, लोगों से आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इनसे बात करी ना तो ये करना शुरू कर देंगे, जासूस लगा देंगे कि जाओ इसके बारे में पता लगाओ ये कैसी है या कैसा है, उसके बाद ही आपको अपनी लाइफ में ये आने देंगे। ठीक है, ऐसा इनका नेचर है, इनकी गलती नहीं है। एक्चुअली मैंने कहा ना 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिस बंदे ने इतना सहा है सोचो वो यही करेगा ना, खुद को तो प्रोटेक्ट करेगा कि फिर से वही चीज़ें ना हो जाएं जो पहले कभी हुई थी, है ना। अभी हमारे साथ हो तो हम भी तो वही करने लग जाते हैं कि ठीक है एक बार हमें धोखा मिल गया, अब हम वापस से ना अगर किसी से मिलते हैं तो दिल लगाने से पहले सोचेंगे 1000 बारी क्योंकि इतना सहा है, तो बस वही बात है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, और हो सकता है ये कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पर, हाँ जैसे कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कुछ ऐसा काम भी इनका हो सकता है। सी हर्मिट, यस, लो, दोनों कार्ड्स एक जैसे ही आ गए हैं। सो गाइज, इनको ना लाइफ का पर्पस मिल चुका होगा जब ये आपको मिलेंगे। मैंने कहा ही इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा, मैंने बोला था ना। और हरमित की एनर्जी तभी आती है जब बंदा ये समझ जाता है कि भाई मैं इस दुनिया में क्यों आया या क्यों आई, क्या रीज़न था, इतने दुख मुझे क्यों मिल रहे हैं। ठीक है, जब वो ये जानने की कोशिश करता है तब उसको लाइफ पर्पस मिलता है, और जब लाइफ पर्पस मिलता है वो भाई सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। सारी चीज़ों से ऊपर उठने से मेरा मतलब है ट्रिगर होना। ठीक है, ट्रिगर होना बंद कर देता है। जैसे जब ये हरमित की स्टेज नहीं थी तो इनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि हर किसी से हंस बोलकर बात कर लेना, हर किसी पर बिलीव कर लेना, लेकिन धीरे धीरे जब इनको लाइफ के लेसन्स मिले तो अब इनका नेचर ऐसा बन गया है कि हर किसी पर ये बिलीव नहीं करते हैं, सोच समझ कर करते हैं, देख सुनकर, जान पहचान कर, उसके बाद
ये सोचते हैं कि ठीक है अभी हम इमोशनली किसी के साथ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत ही कम लोगों से इनकी फ्रेंडशिप होगी, फ्रेंडशिप नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि बहुत ही कम लोगों से अपने दिल की बात ये कहते होंगे। फ्रेंडशिप नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स तो मुझे दिख रहे हैं काफ़ी होंगे इनके, ठीक है, लेकिन सभी के साथ में अपनी दिल की बातें कह देना नहीं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनको ये अपना भाई या बहन ही मानते होंगे, 2 से 3 फ्रेंड्स होंगे इनके जिनसे खुलकर ये बात करते होंगे। वैसे ये दिल की बातें कभी किसी से नहीं कहते, आपसे भी नहीं कहेंगे तुरंत मिलने के बाद। जैसे आप सोचो कि अब तो बात करते करते 2 महीने हो गए हैं, अब तो ये हमें बता दें कि इनके दिल में क्या है, नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी कुछ इनको पता होगा, और मैंने पहले ही कहा कि ये मास्क लगा कर रखेंगे तो एक साइड तो ये अपना दिखाएंगे, दूसरा नहीं दिखाएंगे, ऐसा इनका नेचर होगा। वाटर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। देखो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, वाटर की मैं अगर बात करूँ, जल की बात करूँ, तो इमोशनल काफ़ी हैं, ठीक है, बहुत इमोशनल हैं, और इसीलिए ये इस वाली एनर्जी में आ जाएंगे ताकि लोग ये ना समझने कि इतने इमोशनल हैं और इनको धोखा ना दे दें या इनको हर्ट ना कर दें, ठीक है। ये रीज़न है, क्योंकि इनको पता है कि इनको कितना दर्द होता है, और ख़ुद को बचाने के लिए ये सामने से कुछ और लोगों को दिखाएंगे लेकिन अंदर से कुछ और ही है। दिल बच्चों जैसा है, लेकिन सामने से अगर कोई देखेगा तो वो ये कहेगा कि इस बंदे को कुछ फील ही नहीं होता, ठीक है, ऐसा नेचर होगा इनका। अब आप देख लो, अगर आप किसी को जानते हो तो ये वही हैं, वरना कोई नए हैं। और देख लेते हैं भाई, ज्ञानी बहुत होंगे, बाय द वे मैं बता दूं, काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज होगी इनको। एंड अभी तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये डॉक्टर भी हों, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ऐसे आ गए हैं। शर्मीले होंगे, ठीक है, एंड यस मैंने कहा था ना स्पाई करेंगे। यस, रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं कहूँ तो यही है कि थोड़े से मतलब इमेच्योर एनर्जी है रिलेशनशिप को लेकर। देखो तो अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो मैं बता दूं कि लड़कियों पर, स्पेशली फीमेल्स पर, इनका ज़्यादा भरोसा नहीं होगा, भरोसा टूटा है भाई इनका। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या इनकी फैमिली में कोई हो सकता है। दूसरा ये कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे ये, ठीक है, ऐसे होंगे। ये आपके साथ इनका डेस्टिन कनेक्शन होगा, यानी कि इनके साथ में आपका मिलना और जो भी आपकी जर्नी चलेगी वो सब कुछ पहले से तय है, पहले से लिखी हुई है। तो आपको फील हो जाएगा, जैसे आप मिलोगे ना आपको लगेगा ये आपके सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम हैं या कौन है, ठीक है, आपको खुद ही लगेगा कि जैसे आप बहुत पहले से इनको जानते हो। आखिर कौन है ये आपके ऐसे सवाल आएंगे आपके मन में। और देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इनके आने के लाइफ में आने के बाद में आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, और इनकी भी लाइफ में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ चुके हैं, ठीक है, और आपकी भी लाइफ में आने वाले हैं इनके मिलने के बाद। अब अगर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी किसी से रेजोनेट कर रही हैं तो समझ जाओ वही है, वही आने वाला है, ठीक है। कांटेक्ट नहीं होगा तो कांटेक्ट हो जाएगा, और वरना तो कोई नया बंदा है। और देखते हैं रिसेप्टिविटी, माइंड, यहाँ पर मास्टर भी आया है, यहाँ पर माइंड भी आया है, मास्टर माइंड ये लो, सोलमेट की मैं बात कर रही थी, यहाँ पर ड्रीम का कार्ड भी आ गया, लेकिन मुझे एक कार्ड और चाहिए। लो, पास्ट लाइफ आ गया, मैंने कहा था ना कोई कनेक्शन है आपका, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सोलमेट होंगे या फिर ट्विन फ्लेम होंगे, कोई तो होंगे, कार्मिक भी हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है। वैसे कार्मिक का भी कार्ड दिखा नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ। इनर वॉइस, इनर वॉइस, ये जो बंदा है आपको सिखा देगा कि अपनी इंट्यूशन को कैसे सुनना है, अपनी इंट्यूशन की कैसे माननी है। इनके आने के बाद में आपकी इंट्यूशन भी बड़े अच्छे से काम करने लग जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन करोगे चक्रा हीलिंग करोगे, ये सब कुछ ये करवा देंगे आपको। ये आपको ये बता देंगे कि भाई ओवरथिंक नहीं करना है, और अगर आपके मन में सवाल हैं तो उनके जवाब आपको कैसे ढूंढने हैं, कैसे ढूंढोगे, मेडिटेशन से। ये करवा देंगे आपको, क्योंकि इनके साथ में एक कनेक्शन लगेगा आपको, पास्ट लाइफ कनेक्शन। द ड्रीम, हो सकता है ये आपको अभी ड्रीम्स में दिखते हों, ठीक है, या दिखने लग जाए, और फिर अचानक से ये सामने आए तो आपको लगे कि अरे ये तो वही है जिसको मैं ड्रीम्स में देखती थी या देखता था, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन,
ऐसा भी हो सकता है कि यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको बता देगा कि आपको किसी को अपने लाइफ में कब और कैसे आने देना है। हो सकता है ये सब कुछ आपके साथ हुआ हो और आपका नेचर ऐसा हो गया हो कि आप किसी को अब अपनी लाइफ में आने ही नहीं देते, कहीं आप हर्ट ना हो जाएं इस वजह से। तो ये कनेक्शन आपको सिखा देगा कि भाई हर कोई ऐसा नहीं होता, हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये कनेक्शन बड़ा प्यारा है आप लोगों के लिए, ज़िंदगी बदल देगा ये कनेक्शन। और हो सकता है थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी हों जो टफ हों आपके लिए समझना, लेकिन आप समझ जाओगे, ग्रो करोगे, ये भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करोगे, ग्रोथ होगी आप दोनों की। और देख लेते हैं भाई, द वर्ल्ड। दूर रहते होंगे काफ़ी आपसे, दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में होंगे, हो सकता है एक ही टाउन या सिटी से हो, जन्म एक जगह हुआ हो, लेकिन ये रहते दूर ही होंगे, ठीक है ना। गॉडेस ऑफ द मून, फिर से आपके लिए इंट्यूशन का कार्ड आ गया। आपकी इंट्यूशन ही बता देगी, इनसे मिलते ही आपकी इंट्यूशन ये कहेगी कि हाँ जी ये वही है, ये तो वही है जिसके बारे में दी बता रही थी। फर्स्ट चक्रा। और मैं देखना चाहूँगी कैरिंग कनेक्शन, सी सोलमेट का कार्ड आ गया यहाँ पर भी, सोलमेट ही है भाई, आपको बहुत प्यार करेगा ये। एप्रिसिएशन, सी मैंने कहा था ना कुछ सीखोगे। ये ग्रैटिट्यूड जर्नल, मतलब ग्रैटिट्यूड इस कार्ड में बताते हैं कि आपको फील करना चाहिए, जितना आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे उतना ही ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो ये भाई आपको बता देगा कि आपकी वैल्यू क्या है। ये जो भी बंदा या बंदी है आपको खुद से जुड़वा देगा। सेल्फ वर्थ इश्यूज अगर आपके अंदर है ना तो वो सब मिट जाएंगे। हीलर ऑफ द एजेस, हो सकता है यहाँ पर कोई हीलर हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, या फिर इनके आने के बाद आप एक हीलर बन जाओ, ऐसा भी पॉसिबल है। एक्शन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये लो, प्यार दो प्यार लो, ये होगा यहाँ पर, प्यार दिया लिया जाएगा, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ठीक है ना। ये कनेक्शन आपको ये भी सिखा देगा कि आपको कब एक्शन लेना है, कब नहीं, कैसे लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आना है, कैसे लोगों को निकाल कर बाहर कर देना है। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपके होंगे, कनेक्शंस होंगे ना, उनको ख़त्म कर दोगे आप इनके आने के बाद। और ऐसा भी हो सकता है कि आप को प्रपोजल्स मिलते हों अभी हाल फिलहाल में और आपको समझ नहीं आता हो कि कौन आपका अपना है, किसके साथ में आपको जाना है। तो इस कनेक्शन के आने के बाद में आपको समझ आ जाएगा, या तो आप इनके साथ जाओगे या फिर जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास में, तो आप समझ पाओगे कि कौन आपका अपना है, ये आपको क्लैरिटी दे देंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनिशियल्स और कुछ और भी चीज़ें हैं जिनसे हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन आने वाला है। काफ़ी हो गया आई थिंक, ये तो देखते हैं। सो यहाँ पर है हार्ड वर्किंग, जो कि मैंने कहा ही हार्ड वर्किंग तो ये होंगे ही होंगे, मेहनती हैं भाई। वेरी गुड डांसर, डांसर अच्छे हो सकते हैं, डांस करेंगे, आपके साथ करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ऐसे कर देती हूँ साइड में फिर निकालती हूँ। फ्यूचरिस्टिक, यस मैंने कहा था फ्यूचरिस्टिक होंगे। लॉयर और जज, ये भी मैंने बोला था, ठीक है। डार्क, तो हो सकता है थोड़े से डार्क हों ये। टैलेंटेड, यस काफ़ी टैलेंटेड होंगे। शॉपकीपर और ओनर, तो शॉपकीपर हो सकते हैं, अपना शॉप हो इनका, ठीक है। ओनर हो सकते हैं उसके। कंफ्यूज्ड, यस कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, ओके। टॉल, काफ़ी लंबे से होंगे। इनिशियल्स देख लेते हैं, वाई, ये 6 या 9 ले लो, ठीक है। ये डेट में मिल सकते हो आप या मंथ में। जी, 19 हो सकता है एज हो। GLV, गौरव, भावना, ये नाम हो सकते हैं। जय, ठीक है। 99 हो सकता है आपको दिखने लग जाए जब इनसे मीटिंग होने वाली हो, या 66। C, चांदनी। F, फातिमा, 5 भी है यहाँ पर। W, वशीम हो सकता है नाम। A, अनुपम, अनुपमा। K,
कविता, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, जो मुझे अभी सुनाई दिया मैंने बोल दिया। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ मंथ आते हैं फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ओके, तो इनके लिए अब हम देखेंगे कि भाई कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। चलिए पता लगाते हैं, मदर यूनिवर्स से पूछेंगे, ये सेज स्टिक्स पड़ी ही रहती है हमेशा। चलिए देखते हैं। सिक्सटी 60% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप जानते हो इनको। ओके, हाई प्रेस्टेस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 60 to 70% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इनको जानते हो पहले से, ठीक है। बाकियों के लिए ये कोई नया बंदा हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो नया है ही, मतलब जिनकी लाइफ में पहले कोई भी नहीं रहा उनके लिए तो नया है ही। जिनकी लाइफ में कोई रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है, फील हो रहा है कि शायद वही आने वाला है। क्योंकि बताऊँ मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स जो शुरुआती हैं वो ऐसे हैं कि आप शायद इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, अब या तो आप मिल चुके हो या फिर हो सकता है आपने ड्रीम्स में देखा हो इनको, ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको मिल जाए, या आपको आभास होता हो कि आपका कोई ट्रू लव, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम है और वो आपके सामने नहीं है तो सामने आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो, मतलब ऐसा नहीं लग रहा। 70% लोगों के लिए जो बिल्कुल नया है कोई, ठीक है, पता नहीं, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे कोई है जान पहचान का। अब कैसे भी जान पहचान हो, 3D में या 5D में, वो आप समझो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पहले ये कार्ड्स एक्सप्लेन कर लेती हूँ मैं आप लोगों को और उसके बाद आगे चलते हैं, आगे के कार्ड्स देखेंगे। और गाइस काफ़ी हैवी एनर्जी है, आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा मेरी। ओके, सो जो भी ये बंदा है, जो भी ये बंदी है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है ये, जो भी हैं बहुत इंट्यूटिव है और ये इनका जन्म से ही है। सबसे पहला पॉइंट है, हो सकता है आपको पता हो ना पता हो, मतलब जो नहीं मिले उनको तो नहीं पता होगा, जो मिल चुके हैं हो सकता है उनको पता हो। जो भी है, इंट्यूटिव बहुत है, ओके, लिव इट, बहुत इंट्यूटिव हैं। और अर्थ साइन हो सकता है इनका हो, राशियों में मैं बात करूं अगर, अर्थ साइन के हो सकते हैं, फायर भी दिख रहा है, वाटर भी दिख रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा ना स्टेबल होंगे ये। मतलब स्टेबिलिटी मैं ऐसे नहीं बता रही कि बहुत पैसा बहुत होगा उस हिसाब से स्टेबल होंगे, नहीं, इनको ना सब कुछ धीरे से करना पसंद होगा। जैसे कोई अगर नया काम किया तो कुछ लोगों का होता है ना, बड़ी जल्दी से कर देते हैं, वैसा नहीं है इनके साथ में, धीरे धीरे काम करो। कोई बिजनेस करना है तो धीरे धीरे कर रहे हैं उसकी तैयारी, और धीरे धीरे करते करते, कछुआ चाल नहीं बोलते, कछुए वाली चाल, टॉर्टोइस की चाल, तो वैसा होगा, लेकिन इनको सक्सेस मिलती होगी। मतलब धीरे करते हैं लेकिन जो भी करते हैं वो इतना मजबूत हो जाता है कि फिर कोई ना इनको कंपटीशन दे सकता है, ना इनको हरा सकता है कोई, मतलब ऐसा कोई इशू आएगा ही नहीं। एक तरीके से कहूँ कि बहुत समझदार हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनकी गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी इन्होंने कोई अपना पर्सनल बिजनेस किया हो, या कोई और जॉब करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। फैमिली को बहुत मानते होंगे, बहुत प्यार करते होंगे, एंड इनको एनिमल्स रखना बहुत पसंद होगा अपने घर पर, ठीक है। ओके, अगेन मैं फिर से कहूँगी, मुझे वही एनर्जी लग रही है, वापस से आपको बोलूँगी, 70% लोग जो हैं
जिनके लिए मैं बोल रही हूँ कि ये जानते हैं, तो ये कोई ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में आते जाते रहे हैं और शायद इन्होंने आपको कमिटमेंट कभी नहीं दिया। बाकियों के लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है ऐसा इन फ्यूचर हो जब ये आपको मिले कि इनका आना जाना रहे, ये आपको ट्रिगर करें। ट्रिगर करने का रीज़न कुछ तो होगा, देखेंगे कि क्या है, क्यों ये आपको ट्रिगर करेंगे। लेकिन जो आप चाहते हो वो ये आपको जल्दी नहीं देंगे, देंगे ज़रूर लेकिन जल्दी नहीं देंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसा होगा इनके साथ में, क्योंकि मैंने कहा ना कि सी यहाँ पर कैसी एनर्जी है कि एक जो है वो ऐसा है जिसको धैर्य रखना नहीं आता, दूसरा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा धैर्य रखता है। अब हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या फिर इनकी एनर्जी हो, ठीक है। वैसे मुझे इनकी एनर्जी लग रही है कि ये चीज़ों को स्लो कर देंगे, कुछ भी करेंगे तो उसको धीरे धीरे से करेंगे। और आप जो हो, आप कुछ ऐसे हो सकते हो कि जल्दी जल्दी करना है। अब क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये बात रेजोनेट करे, कुछ लोगों के लिए नहीं। अगर आपसे करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप जाने दो। अगर आप भी ऐसे ही काम करना आपको अच्छा लगता है, रिश्तों के बारे में सोचना है, कोई प्लानिंग करना, तो फिर आपकी तो अच्छी खासी बन जाएगी इनसे। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप बहुत तेज़ तर्रार हो कि आपको जल्दी से काम करना होता है, जल्दी से फैसले लेने होते हैं, तो बस वही ट्रिगर हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। यस, ये बैलेंस्ड होंगे, एनर्जीज इनकी बैलेंस्ड होंगी, इनके किसी भी चक्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये मेडिटेशन वगैरह करते होंगे पहले से ही, इनके फैमिली में शायद लोग करते होंगे, इनके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर किसी को योगा वगैरह करना बहुत अच्छे से आता होगा, तो इन्होंने बचपन से ही वो सब कुछ सीखा होगा। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है और इनको पता है कि इनको कब क्या चाहिए और इनको कैसे मिलेगा। यस, स्ट्रेंथ का कार्ड देखो आ गया। डेंटिस्ट हो सकते हैं ये, या फिर हो सकता है आप डेंटिस्ट हो या आप दोनों ही हो, क्योंकि मुझे ना एनर्जी यहाँ पर म्यूचुअल लग रही है। मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, आप जो आपकी लाइफ में आ रहा है उनके लिए कार्ड्स पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे एनर्जी आप दोनों की म्यूचुअल लग रही है, ठीक है। तो हो सकता है एक जैसा ही कोई काम हो, मेडिकल फील्ड से हो, डेंटिस्ट हो, डेंटिस्ट ये कार्ड बताता है। आप दोनों ही ना एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाओगे, ट्रिगर ही करोगे, ऐसे ही सीखोगे। ये आपको देखकर ना थोड़ा डिसीजंस लेना अच्छे से सीख लेंगे, थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, और आप इनको देखकर ना थोड़ा स्लो हो जाओगे, ऐसा होगा। बैलेंस बनेगा आप दोनों के बीच में। देखो इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पर, है ना, ये भी बैलेंस को ही बताता है, अबंडेंस को बताता है। तो आपकी लाइफ में इनकी वजह से अबंडेंस आएगी और आप इनको अबंडेंस दोगे, ये आपको अबंडेंस देंगे, ऐसा होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। कार्ड मुझे याद आ रहा है इन एंड यांग का। ओके, मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ना कोई है, कोई आपके पास्ट से ही है, कम से कम 70% लोगों के लिए तो है, बाकियों के लिए मैं नहीं कहूँगी। बाकियों के लिए मैं ये कहूँगी कि पहले मैं उनकी बात कर लेती हूँ जिनके पास्ट से कोई आ रहा है। भाई आप इनको जानते भी हो, आप मिल चुके हो सकता है आपने इनको प्रपोज़ किया हो, इन्होंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने अपना करियर चूज़ कर लिया, या फिर आपको घोस्ट कर दिया। ये चीज़ें रही होंगी आप दोनों के बीच में, समझ जाओ ये कौन है। और जिनकी मीटिंग नहीं हुई है अभी तक किसी से, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि उनको किसी ने घोस्ट किया है, उनकी लाइफ में किसी के साथ में ये थे, उन्होंने भाई इनको छोड़ दिया, और रीज़न रहा इनका पैसा, करियर, ठीक है। ये अपने लाइफ में ये स्टेबल नहीं थे, इनका भाई करियर अच्छा नहीं चल रहा था, छोड़ने वाले ने इनको छोड़ दिया, ये समझकर कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। और अब ये आपको मिलेंगे तो फॉर श्योर बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको कन्विंस करने में। बहुत नहीं, बहुत ज़िद्दी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। यस, यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जीज हैं और मैं दोनों ही आपको बता रही हूँ, जो आपसे रेजोनेट करे आप ले लेना। और देख लेते हैं क्या आता है। फूल, यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हो गया क्लियर। 5 ऑफ वॉन्ड्स हुआ है, आप लोगों की फाइट वाइट हुई है, ठीक है ना, आपकी फाइट हुई है, आप मिल चुके हैं इनसे, आपकी फाइट भी हो चुकी है, सेपरेशन हो चुका है, अभी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी, ये वापस आ जाएंगे आपके पास। आपको लग रहा होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं,
क्रिश्चियन हो सकते हैं, मुझे लग रहा है क्रिश्चियन हो सकते हैं, या फिर बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा मानते होंगे। और आपसे अगर आप इनको जानते हो पहले से, तो हो सकता है पहले जब आप मिले थे तो इन्होंने आपसे कहा हो कि इनको सिंगल ही रहना है, इनको शादी वादी कुछ नहीं करनी, ठीक है। ये इन्होंने डायलॉग्स बोले होंगे, लेकिन अब चेंज हो जाएंगी चीज़ें। वेट कर रहे हैं ये आपका। और अगर आप इनसे नहीं मिले हो, किसी से भी नहीं मिले हो अभी तक, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि भाई इनका नेचर ऐसा ही होगा कि इनको सिंगल रहना है, रिलेशनशिप में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट इनका नहीं होगा, शादी में इंटरेस्ट नहीं होगा। एंड धीरे धीरे करके हो सकता है इन फ्यूचर इनका इंटरेस्ट बने। बट मैं फिर से बता दूं, ये कनेक्शन आपको मिल रहा है आपके अंदर की कमियों को दूर करने के लिए। जब आप इनसे मिलोगे ना, तो आप धीरे धीरे करके ना मेडिटेशन की तरफ जाओगे एंड अपने चक्रास पर काम करोगे, क्योंकि आप इनको भी देखोगे कि ये अपने चक्रास पर काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अगर ये नहीं भी करते हैं तो इनको पाने के लिए या फिर इनको अपनी लाइफ में रखने के लिए, ठीक है, आप ये सब कुछ करने लग जाओगे। इससे आपकी ग्रोथ होगी, अबंडेंस भर भर कर आपकी लाइफ में आएगी, इनकी भी लाइफ में आएगी, और फिर एक दिन आप दोनों मिल जाओगे। ये होगा इस कहानी का आउटकम, ठीक है। और देख लेते हैं। बातें करने में बड़े अच्छे होंगे, बातें बहुत बढ़िया करेंगे, किसी को भी इम्प्रेस कर लेंगे, ठीक है। बट ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं। एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, या फिर एज गैप है, आप बड़े हों या फिर ये बड़े हों, कोई भी हो सकता है। रिस्क टेकर होंगे ये, लेकिन सोच समझ कर। जहाँ पर इनको लगे कि हाँ इनकी विक्ट्री होनी ही होनी है, वहाँ पर ये खतरा भी लेने को तैयार रहेंगे। लेकिन जहाँ पर इनको लगा कि विक्ट्री के चांसेस कम है, वहाँ पर हाथ ही नहीं डालना, ऐसा नेचर होगा इनका। यहाँ पर देख रहे हो इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पर भी है, मतलब अबंडेंस ही अबंडेंस है। ये बंदा ना अबंडेंस लेकर आएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है, ठीक 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, यानी कि इनके आने से पहले आपकी लाइफ में काफ़ी सारे, आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ होगा, उतार चढ़ाव आए होंगे, इनकी लाइफ में भी आए। लेकिन जैसे ही आप लोग मिलोगे ना, बस सारी परेशानियां खत्म, सीधा 5 से 10 पर। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत सुंदर है। आप दोनों ही वैसे टक्कर के ही हो, मैं बता दूं तो, ठीक है ना। जितने आप इंटेलिजेंट हो वो भी हैं, और बनेगी भी, और कभी कभी फाइट भी हो सकती है। वो हो जाता है ना एक जैसी एनर्जी में, ऐसा हो सकता है। हीलिंग, यस, ये हील करेगा कनेक्शन आपको, और आप इनको हील करोगे। टोटैलिटी, द रेबल, यस। इनोसेंस, ओके। अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, वो तो दिख ही रहा है, अंडरस्टैंडिंग तो होगी। एडवेंचर, रिवेल एंड एडवेंचर, सी द कार्ड्स। ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, और देखो यहाँ पर फाइटिंग भी आ गया। फाइटर हो आप दोनों ही, फाइटर हो, एक दूसरे को कंपटीशन दोगे और ग्रो करोगे, ऐसा होगा आप दोनों के बीच में। बातें होंगी, और एक दूसरे को हमेशा ये कोशिश करोगे इस तरीके से आप लोगों की ना, मतलब ऐसी फ्रेंडशिप होगी जिसमें फाइट होगी आप लोगों की, और आप कहोगे मैं सही, वो कहेंगे मैं सही। फिर आप उनको देखोगे कि वो ग्रो कर रहे हैं, तो आप कहोगे ठीक है मुझे भी करना है, तो आप ग्रो करोगे, और आपको देखकर वो करेंगे, ऐसा होगा। इससे आप लोगों की हीलिंग भी हो जाएगी। पास्ट जो भी जैसा भी रहा हो, पास्ट की जो भी मेमोरीज है, अगर आप दोनों की एक दूसरे के साथ हैं या फिर किसी और के साथ हैं, आपकी किसी और के साथ, इनकी किसी और के साथ, तो वो हील हो जाएंगी इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इनोसेंस का जो मैं कार्ड देख रही हूँ ना, पता है मुझे क्या एनर्जी आ रही है, जैसे आप दोनों का दिल ना बच्चों जैसा होगा। तो आप दोनों बच्चों जैसी हरकतें करोगे जब आप लोग मिलोगे, बचकानी हरकतें, ठीक है। और जब काम पर गए तो बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तो इस तरीके से होगा आप दोनों के साथ में। अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी, और हो सकता है इन फ्यूचर फिर चीज़ें और अच्छी हो जाएं, ठीक है। रिलेशनशिप तक चला जाए कनेक्शन, लेकिन शुरुआती तो मुझे यही लग रहा है कि फ्रेंडशिप होगी। और कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से मिलने के बाद ये लगेगा कि आप लोग कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। वही इन एंड यांग की एनर्जी मैं बता रही हूँ, मुझे फील हो रही है। घूमना फिरना काफ़ी पसंद होगा इनको, और आपको भी, या फिर ये आपको पसंद करवा देंगे। ऐसा हो सकता है। और देख लेते हैं, यहाँ पर फिर से हीलर ऑफ द एजेस आ गया है। हीलर का कार्ड पहले भी आया था। सो ये हीलर हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो। इनके थ्रोट चक्रा पर वैसे तो ये बैलेंस्ड है, मुझे इनके चक्रास में कोई दिक्कत लग नहीं रही, लेकिन हो सकता है आपके सामने ये बोलने में थोड़ा सा कतराएं,
तो हो सकता है आप इनके लिए थ्रोट चक्रा की हीलिंग करो। आप करोगे, ये नहीं करेंगे, आप ही करोगे, और फिर ये बोलेंगे आपको जो भी इनके दिल में है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है इनका बैलेंस्ड ही, वैसे चक्रास में इनके दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद ये आपके सामने बोलने से झिझकेंगे क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इन्हें डोमिनेटिंग लगोगे, खूबसूरत लगोगे, ठीक है। और दूसरा ये कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जिससे कि आप दूसरों को देखते ही पहचान जाते हो कि वो कैसा है ना। तो वो चीज़ इनको थोड़ा सा डरा देगी कि कैसे जान जाती है, कैसे जान जाता है, मैं तो बोला नहीं, तो उस चीज़ से थोड़ा सा घबरा सकते हैं। तो शायद आप इनको स्ट्रेंथ दो, इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया था कि आप इनको स्ट्रेंथ दो कि खुलकर ये बात करें आपके सामने। ओके, हॉस्टिलिटीज सी कर्णकॉपिया अबंडेंस नंबर 11 और फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल स्टेबिलिटी इन लव। और देख लेते हैं एक कार्ड डिसीट। मैंने कहा था ना ये चोर है ठीक है ना। तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि हो सकता है थोड़ा सा छिपने की कोशिश करें आपसे, लेकिन आप इनसे बुलवा ही लोगे कि इनके दिल में क्या है अबंडेंस तो है ही है, और जैसे ही इन्होंने बोला वैसे ही चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी आप दोनों के बीच में, जैसे ये ओपन अप हुए, ठीक है। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी बातें ये आपको बताएंगे, कुछ ऐसा कहेंगे जिससे कि आपकी ज़िंदगी ना पूरी तरीके से बदल जाएगी, खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। हो सकता है आपको कुछ इनसे सुनना हो और उसके बाद चेंजेस आए, उसके बाद कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए। टाइम पास करने वाले लोगों में से ये नहीं है, ठीक है ना। बट हाँ, ये खुद को गार्ड करेंगे। ऐसा ग्रुप 1 में भी आया था कि वो खुद को गार्ड करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे फाइटर होंगे, बाय द वे मैं बता दूं, बहुत अच्छे फाइटर होंगे और कुछ तीखा भी बोलते होंगे, ये भी हो सकता है, तीखे से बात करें, लेकिन दिल बहुत अच्छा होगा। सभी की हेल्प करेंगे, आपकी भी और सभी की। यस, बहुत सक्सेसफुल होंगे ये अपनी लाइफ में। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है। इनिशियल्स आते हैं और ये चिट भी हैं, लेट्स सी क्या आएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आया है M, येलो येलो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर MDO CG JE ZB X एंड Y4H। ये इनिशियल्स हैं, इनके नेम के हो सकते हैं, या फिर जहाँ आप मिले वो फैटू हो सकते हैं ये मोटू से, और लॉयर और जज हो सकते हैं भाई कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पर है इंजीनियर और टीचर हो सकते हैं। ओके जी। और देख लेते हैं डार्क हो सकते हैं। फेयर पहले वाले में भी नहीं आया था, इसमें भी नहीं आया। चार्मिंग, मैंने ये कहा कि पहले वाले ग्रुप में भी नहीं थे, इसमें भी नहीं थे, तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पर भी आपका मंथ हो या फिर उनका मंथ हो, पता नहीं, नो आइडिया। ओके, लॉयल होंगे, यस, मैंने कहा ही फ्लर्टी नहीं होंगे, ठीक है। शॉपकीपर और ओनर है ना, उसी ग्रुप के जैसे आ रहे हैं यहाँ पर भी। एंड राइटर हो सकते हैं, ओके, एंड CA हो सकते हैं, ऑल राइट। एंड अट्रैक्टिव स्माइल, ओके, एंड वेरी गुड डांसर, ओके, एंड फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, मैंने बोला ही था। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।